धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय। अर्थात यहाँ धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, कृपा मुझे विस्तार में बताएं। तब संजय कहते हैं कि पांडव पुत्रों की सेना ने व्यूह रचना बना ली है। राजा दुर्योधन अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। भीष्म पितामह युद्ध के लिए सज्ज होकर शंखनाद करते हैं। उससे दुर्योधन बहुत खुश होता है। उसी पांडव पुत्रों की ओर से कृष्ण शंखनाद करते हैं। युद्ध आरंभ हो जाता है। तभी अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, कृपा मेरा रथ दोनों सेनाओं के पक्ष में ले जाएंगे, मुझे दोनों सेनाओं के पक्ष को देखना है। कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के पक्ष में ले जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर अर्जुन कांपने लगता है। कांपते हुए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किस शोक में डूबे हुए हो? हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूँ, पर यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर है। आप तो सभी वेदों के ज्ञाता है और सर्वसंपन्न है। क्या आप मुझे मेरा मार्ग दिखा सकते हैं? हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजामय। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए आता हूँ और युग में मैं जन्म लेता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। परंतु वासुदेव, मात्र एक भूमि के टुकड़े के लिए मैं कैसे पुण्यनाशक बन सकता हूँ? मुझे मेरा कर्तव्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्व कर्मणि। हे पार्थ, आपको वास्तव में कार्य अर्थात कर्म करने का अधिकार है, परंतु इससे फल अर्थात परिणाम का नहीं। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न कर्म से फल की आशा रखना उचित है। इसलिए तो अपना कर्म करता जा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियत कर्म, दूसरा स्वच्छंदी कर्म और तीसरा अकर्म। नियत कर्म यानी कि मनुष्य ने ग्रहण किया हुआ कार्य। स्वच्छंदी कर्म यानी कि किसी की अनुमति के बिना किया हुआ कार्य। अकर्म यानी कि जिसका जो कर्तव्य है वह भी नहीं करना। परंतु हे केशव, यह कर्म क्या है और इसे करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, परंतु फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न कर्म से फल की आशा रखना उचित है। इसलिए तो अपना कर्म करता जा। परंतु वासुदेव, यहाँ उपस्थित सभी महानुभवी मेरे लिए पूजनीय है। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? जातस्य ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न शोचितुं महर्षि। हे पार्थ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। शरीर तो एकमात्र वस्त्र है, आत्मा हमारा अजय है। हे पार्थ, तू धर्म और कर्म, जन्म और मृत्यु के बारे में मत सोच और अपना कर्म करता जा। तो आपने देखा किस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हमें भी गीता पढ़कर गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। इसलिए गीता जयंती के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी गीता पढ़ेंगे। आप सभी को रिवरडेल परिवार की ओर से गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू।